हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईसीटी की सीरीज़ हमारी स्टार्ट की थी हमने। लास्ट लेक्चर पहला उसका लेक्चर था जिसके अंदर हमने मार्केट का जो टाइम फ्रेम है, मतलब टाइम जोन है कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, कौन से टाइम के अंदर कौन से पेयर वोलेटाइल होते हैं और किस टाइम के अंदर हमारी कौन सी मार्केट इफ़ेक्ट करती है, जो कि हमारे पास 4 टाइम जोन थे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे होता है, क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और रियल मार्केट इसकी एग्जांपल फाइंड करना। तो जैसा कि आपको पता है कि स्विंग हाई के बारे में डिस्कस करें तो स्विंग हाई होता क्या चीज़ है। स्विंग होता है ना, पहले स्विंग हाई से पहले स्विंग क्या होता है। स्विंग हमारे पास हमारा वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे या मार्केट किसी पीक पे पहुँची होगी या फिर वो अपने किसी बॉटम पे होगी ट्रेंड के। तो वहाँ पे यहाँ से वो या बाय से सेल से बाय जाएगी या फिर बाय से सेल आएगी। वो पॉइंट जो होते हैं ना, वो हमारे पास स्विंग होता है। अब स्विंग बनता किस तरह है और ये होता क्या है। तो स्विंग के लिए आईसीटी का जो हमारा स्विंग है ना, स्विंग हाई या स्विंग लो, इसको देखने के लिए हमें कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उसको देखना पड़ेगा। और वो कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, तो वो हम अभी इसकी एग्जांपल के अंदर जाके देखते हैं कि किस कैंडल स्टिक पैटर्न से हमें पता चलेगा कि स्विंग हाई बने या स्विंग लो बने। तो लास्ट में जो हमारी चीज़ है, तो हम अब इसके देखते हैं कि ये कैसे बनता है। अब स्विंग हाई क्या होता है। स्विंग हाई हमारे पास जो प्राइस है अप मूव करे और डाउन आ जाए अराउंड पार्टिकुलर लेवल। जिस तरह हमारे पास कोई रेजिस्टेंस थी, कोई हमारा एफवीजी था या हमारा कोई प्रीवियस हाई पड़ा था, स्विंग हाई था, और उसको मतलब मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले ले या उस लेवल को हिट करने के बाद मार्केट डाउन आ जाए, तो वहाँ टॉप पे हमारे पास एक स्विंग बन जाता है, उसको हम लोग स्विंग कहते हैं। तो स्विंग के एग्जांपल क्या है, तो ये चार्ट के अंदर आप एग्जांपल इसकी देख सकते हैं। ये हमारे पास स्विंग होता है और ये जो हमारे पास एक बड़ा स्विंग है ना, ये हमारे पास जिस तरह आप किसी भी मार्केट को कहते हो कि यहाँ पे बॉस हो गया या मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये उस चीज़ के लिए। और ये जो स्विंग होता है ना, ये कंटिन्यूशन के लिए होता है या फिर आप इसको शॉर्ट टर्म का स्विंग भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास था स्विंग हाई किस तरह फॉर्म होता है। तो ये अब मार्केट इसके बाद सेल ही आती है स्विंग हाई फॉर्म होने के बाद। इसके बाद अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं लाइव मार्केट से स्विंग हाई की। तो ये मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है और मैं अभी इसका ना यूरो यूएसडी के चार्ट को, इसका जो डेली का है ना, वो इसका प्रीवियस जितना भी वीक हमारे पास गुजर चुका है, प्रीवियस इसका पूरा वीक हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्विंग फॉर्म हुए हैं और किस तरह मार्केट ने मूव किया है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था हमारा जो टाइम है वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम है। तो उसके हिसाब से हम अपने जो दिन हैं वो सब दिन हम अपने मार्क कर लेते हैं वीक के अंदर जितने भी दिन हमारे गुजरे हैं। यहाँ से हमारे पास एक यहाँ पे डे स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे एक न्यू डे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से समझ लो ये न्यू डे स्टार्ट हो रहा है। फिर आप इस तरह पीछे जाओ तो यहाँ पे ये एक हमारा न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, और इससे और थोड़ा सा पीछे जाओ तो हमारा मंडे जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने तो हमारा प्रीवियस अभी करंट वीक गुजर चुका है, उसी वीक को मैंने मार्क कर लिया है। तो अब मैं डेली के अंदर जा रहा हूँ। ये हमारा जो चार्ट है ना सारा, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारी डे की कैंडल है। तो स्विंग हाई में थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी कोई बाय की कैंडल है। मैं इसका कलर ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम के पास रेड और ग्रीन कलर ब्लू और ग्रीन और रेड कलर की कैंडल होती है। तो ये मेरे पास अब स्विंग हाई में
किस तरह बनता है। ये इसकी इनकी विग होगी यहाँ पे, उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है ना, वो जैसे यहाँ पे कैंडल ख़त्म हुई है ना, इसी से कैंडल सेल की बन जाएगी। तो इसको मैं रेड कर लेता हूँ। ये वाला मैक्सिमम लोगों के पास ये होता है चार्ट। तो ये अब जैसे ही आपको चार्ट के अंदर ये चीज़ नज़र आए इस तरह बनी, तो ये हमारे पास एक स्विंग हाई कहलाता है। इस चीज़ को आप स्विंग हाई कंसीडर करोगे। ये मैं बिगिनर गाइड के अंदर पहले भी इसके ऊपर एक लेक्चर बना चुका हूँ, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं। तो अब ये अगेन फिर दोबारा मैं स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर ये लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि आईसीटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी तो इसके अंदर ये लेक्चर दोबारा मुझे बनाना पड़ा। तो ये देखो, अब जैसे मैंने बताया कि लेफ़्ट वाली जो आपकी ये वाली जो कैंडल है ये डाउन होनी चाहिए बीच वाली कैंडल में से, और जो थर्ड कैंडल है वो भी इससे डाउन होनी चाहिए। तो ये आप देख लो, एक ये कैंडल आपकी हो गई ये वाली, उसके बाद ये बड़ी कैंडल है और फिर ये छोटी कैंडल है। अब ये आपका स्विंग हाई भी है और ये आपका स्विंग लो भी होगा। आप देखोगे अभी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका स्विंग लो भी होगा। अब डेली के अंदर ये आपका स्विंग हाई था, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका स्विंग लो बना हुआ है। अभी स्विंग हाई की बात हो रही है तो हम स्विंग हाई की एग्जांपल देखते हैं। तो मैं अब इसी को 4 हॉर्स के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि 4 हॉर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्विंग बने हुए हैं। जैसे अब इस मूव के अंदर आप डाउन आओ तो ये आपके पास एक स्विंग हाई था और मार्केट देख लो, इसको ग्रैब किया और अगेन डाउन। उसके बाद ये आपके पास एक स्विंग हाई पड़ा है, 3 कैंडल से मिलकर बना है। आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, और जब ये ग्रैब हुआ तो यहाँ पे ये भी आपके पास स्विंग हाई बन गया है। तो अब हम इसको डीपली जाके देखते हैं कि हम इसको ट्रेड किस तरह कर सकते थे इन स्विंग को, और कैसे हमारे पास ये फॉर्म हुए हैं। तो जैसा कि हमारे पास सबसे जो अभी मार्केट गुजरी है इसके अंदर ये भी एक स्विंग हाई पड़ा है, ये देखो, और ये वाला जो है ये भी आपके पास अब एक नया स्विंग हाई बना हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो हमारे पास बिल्कुल करीब में हमारे पास स्विंग पड़ा है ना, ये वाला बना है स्विंग हाई। तो हम पहले इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते थे। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं कि ये चीज़ हमें याद रहे। तो अब यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो जाएं। ये रहा आपका 5 मिनट का चार्ट। तो 5 मिनट के अंदर आप देखो तो मार्केट आपकी क्लियर मतलब लिक्विडिटी ले चुकी है। मैं इसे और मज़ीद छोटा टाइम फ्रेम, जब मार्केट आपके लेवल के पास हो ना, तो आपको बिल्कुल ही मतलब जो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड करते हो, आपको उस टाइम फ्रेम को वॉच करना चाहिए और अपने उस टाइम के स्ट्रक्चर मार्क करने चाहिए कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है और करना क्या चाहती है। तो जैसे ये हमारा चार्ट है, यहाँ पे आप देखो तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है ना, जिसको आप लोग चॉइस भी कहते हो, वो हमारे पास लास्ट वाला जो हमारा स्विंग होता है ना, तो ये हमारा स्विंग है और हमारा ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर होता है। जो हमारी अब ये हमने सेल करना है ना, तो ये वाली जो बाय मूव है इस सेल वाली कैंडल के बाद अब ये 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। जितनी भी सेल कैंडल के बाद जो बाय की मूव होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया और उसके बाद हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, उसे थोड़ा सा पहले ही मार्केट मूव कर गई। लेकिन आप एक और चीज़ देखो तो मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना के आ रही है। यहाँ पे देखो, ये आपका एक स्विंग हाई है और यहाँ पे आपका स्विंग लो भी है। मार्केट ने स्विंग लो की ये आपका स्विंग लो था, इसकी देखो तो M1 के अंदर भी मार्केट वही सारी चीज़ें जो आप डेली H4 H1 के अंदर यूज़ करते हो वो आपकी चीज़ें M1 के अंदर भी यूज़ होती हैं। अब ये देखो, ये एक स्विंग लो था और यहाँ पे ये स्विंग हाई बना हुआ था जिसको मार्केट ने ग्रैब किया। अब ये आपका स्ट्रक्चर एक बन रहा है ना, यहाँ से लो हाई
फिर लो, फिर इस तरह हाई। तो मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर बना के जा रही है। अब आपके पास ये जो बाइंग मूव आई है ना, यहाँ से ये वाली, ये भी अब आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही अब देखो मार्केट ने इसी के अंदर टैप किया है यहाँ पे, ये देखो, और आप सिंपल अपना जो हाई था उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस, और आप इसको सेल के लिए ट्रेड करते हैं। ये हमारा था जो अभी करंट का मतलब पिछले 1-2 दिन पहले का हमारे पास स्ट्रक्चर था, उसके अंदर ये वाली ट्रेड थी। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। ये हमारा सेल साइड की लिक्विडिटी थी जो कि मार्केट ने टारगेट हिट कर दिए। इसके बाद अगर आपने, मैं आपको एक और ये आप एग्जांपल देख लो, ये भी हमारे पास एक स्विंग हाई ही था। तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम कम होता है तो ये वाली चीज़ भी हम जाके देखते हैं। तो जैसे हमारा पिछला, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने ये जो स्विंग हाई या फिर स्विंग लो है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है, आपने फिर इसी के साथ चलना है। अब आप स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क करके बैठे हो और चार्ट किसी और, मतलब आपको ना हाई का पता हो कि मेरा हाई कहाँ पे, और ना लो का पता हो मेरा लो कौन सा, और स्विंग हाई को अब ट्रेंड सेल का हो और आप स्विंग लो और हाई देख के बाय कर रहे हो बीच में, तो वहाँ पे फिर मार्केट आपको उस तरह प्रॉफिट नहीं देगी। आपको मैक्सिमम एसएल हिट होते हुए नज़र आएंगे और आप बोलेंगे कि ये चीज़ मार्केट के अंदर वर्क ही नहीं करती। अब क्योंकि M1 के अंदर तो नहीं शिफ्ट हो रहा, तो M3 के अंदर आ जाएं। अब ये देखें, लास्ट स्विंग यहाँ पे था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और जो आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हो गई, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। आप सिंपल भी ट्रेड इस तरह प्ले करते हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि हमारी जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी ना, जो ये हमारा प्रीवियस का यहाँ पे लो है, इस लो तक हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है। यहाँ पे ये हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे 4 आवर का चार्ट ओपन करो और इसके बिलो में देखो, यहाँ पे ये चीज़, ये आपके पास एक सपोर्ट का लेवल है, ये वाला। और जैसे ही अब मार्केट आपकी सेल आ रही है तो आप जो भी ट्रेड प्ले करोगे ना, अगर आप अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि मैंने 1/2 के ऊपर क्लोज करनी है, तो आप फिर ठीक है। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड टू ट्रेंड ट्रेड करते हैं या एक स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको ट्रेड यहाँ तक आपकी टीपी थी और ये वाली ट्रेड की आपकी ये टीपी थी और यहाँ तक आपका टारगेट हिट होता। अब हमने ये चीज़ तो देख ली, अब हम देखते हैं स्विंग लो क्या होता है। तो पहले हम अपनी वो एग्जांपल जाके देखते हैं। ये स्विंग हाई था, स्विंग लो क्या होता है। स्विंग लो हमारे पास जब भी मार्केट आपकी डाउन मूव करे और देन वो अप मूव करे किसी भी हमारे पार्टिकुलर लेवल के साथ, ये चीज़ मैंने मेंशन की हुई है। आपने लाजमी अपना लेवल देखना है कि ये हमारी सपोर्ट पे है या किसी कौन सी जगह पे है। जब आप ये चीज़ फाइंड करोगे तो तब आपको ये चीज़ वर्क करती हुई नज़र आएगी। वरना एवं किसी स्ट्रक्चर को उठा लो और मार्केट रेंज में बीच में फंसी हो और आप वहाँ से सेल देख के सेल कर रहे हो और स्ट्रक्चर देख के बाय कर रहे हो, नहीं। जब वो आपके किसी मखसूस लेवल को टैप करेगी तो तब आपने ये इस तरह इसको ट्रेड करना है। अब ये स्विंग लो था हमारे पास और इसकी भी एग्जांपल ये हमारे पास पड़ी है कि यहाँ पे इस तरह स्विंग लो फॉर्म होता है। तो अब इसकी इधर एग्जांपल देख लेते हैं स्विंग लो की। जैसे अब हमारे पास ये एक स्विंग था, स्विंग लो था ना, यहाँ पे जाके ये आपका मार्केट ने बाद में इसकी लिक्विडिटी ले भी ली है। अब ये आपका एक स्विंग लो फॉर्म हो रहा है क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड कैंडल। तो अब ये स्विंग लो आपका यहाँ पे, अब देखो अगर, तो ये आपका जो लेवल है ना, ये अब मार्केट स्विंग लो ले चुकी है। अब मार्केट ने कौन सा लेवल की लिक्विडिटी के लिए जानना है। अब जैसे यहाँ पे थी, ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग मार्केट ने ग्रैब कर लिया। अब यहाँ पे आई स्विंग लो मार्केट ने बनाया, ठीक है। स्विंग लो की मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और नया स्विंग लो बनाया।
अब ये भी एक हमारे पास एक स्विंग हाई पड़ा है। जैसे मार्केट ओपन हुई, मार्केट पहले डाउन आई है, तो हम अब इस डाउन जो आई है ना ये वाली, यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे बाय करके अपने इस स्विंग तक जा सकते थे। सॉरी, जो हमारा स्विंग हाई था, हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक किस तरह जा सकते थे। तो मैं भी इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको M1 के अंदर शिफ्ट कर दिए। अब हम लोग वही चीज़ जाके देखते हैं कि कैसे मार्केट हमारे स्विंग लो से अपने स्विंग हाई की तरह गई है। ये हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था जो कि हमने स्विंग, अब मार्केट वहाँ पर, हाँ ये लेवल पड़ा है हमारे पास। अब यहाँ पे मार्केट प्रॉपर उस तरह ओपन नहीं हो रही, लेकिन जी क्योंकि इससे और ये, अब ये हमारा स्विंग लो था ना प्रीवियस का। अब क्या होता है कि जो हमारी अब ये बाई है ना, इसके बाद जो भी सेल मूव आई है वो हमारा क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। और ये आप देखो कि मार्केट ने स्ट्रांगली लेवल को ब्रेक किया और अगेन उस लेवल के अंदर मार्केट आई, और इस लो के जो ये वाला आपका लो है इसके बिलो अपना स्टॉप लॉस लगाओ, और आपका जो बाय स्विंग था जिसको हमने ट्रेड करना था, ये स्विंग वो पड़ा है। यहाँ पे आपका टारगेट डन, तो ये आपका स्विंग लो था। अभी हम अपने दोबारा 1 आवर के चार्ट के अंदर आ जाते हैं। इसको 1H के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं दोबारा। अब हमने ये वाली ट्रेड प्ले कर ली। अब आपको पता है कि मार्केट आपकी स्विंग हाई पे पहुंची, स्विंग हाई ग्रैप हुआ। अब यहाँ से फिर हम किधर के लिए ट्रेड करते हैं, हमने अब ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ट्रेंड तो सेल का है। अब यहाँ पे भी आपका एक स्विंग बना है, लेकिन मार्केट पहले यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये अभी आप इसको ऐसे मार करके रख लो, बाद में हमें कभी भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे स्विंग हाई था H1 के अंदर। अब जैसे मार्केट यहाँ से फिर डाउन आ गई, अब हमने ऊपर से सेल भी कर लिया। अब फिर जो स्विंग हमारा लो बना था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, और अगेन आप देखो तो ये जो स्विंग हाई है। अब बेसिकली मार्केट करना क्या चाह रही है, मार्केट जो है वो आपको पता है कि मार्केट हमारी डॉलर के साथ मूव करती है, मतलब पैसे के साथ मूव करती हैं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर उतनी लिक्विडिटी बन चुकी है कि ये लोगों की स्टॉप लॉस उठाने से पहले ही इस लेवल से नीचे गिर जाए। इतने ज़्यादा सेलर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। अब जैसे ही लोगों ने यहाँ से सेल करना स्टार्ट की, अब ये सारा एरिया जो है ना, ये आप देखो कि ये हिट नहीं हुआ, ये अब लिक्विडिटी बनती जा रही है। ये वाला जो एरिया है ना, ये लिक्विडिटी बनती जा रही है, और आपके जो सेल की लिक्विडिटी है वो मार्केट हिट करती जा रही है। स्विंग लो आपके मार्केट तोड़ती जा रही है। अगेन मार्केट का स्विंग लो बना, यहाँ पे टूटा, ये भी बीच में, अब इसको आप सपोर्ट भी कह सकते हो, स्विंग लो भी है, ये भी बीच में बना, ये भी ब्रेक हुआ। तो मार्केट आपके डेली के टारगेट पे पहुंची। जैसे ही आपका टारगेट पहुंची, आपकी बाय की ट्रेड यहाँ पे जितनी भी थी वो सारी क्लोज हो जानी चाहिए थी। अब आप अगेन यहाँ बाय कह रहा हूँ, सॉरी, सेल की। अब आप यहाँ से बाय के लिए देखेंगे, मज़ीद सेल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये स्विंग पड़ा है, ये स्विंग पड़ा है, इन स्विंग की लिक्विडिटी रहती है, इस स्विंग की लिक्विडिटी रहती है। और आप देखो कि मार्केट ने बिल्कुल एक लम्हे के अंदर ही, एक जी आप देखो तो 2 आवर के अंदर ही मार्केट ने अपनी तकरीबन ये पिछले 2-3 दिन की मूव 2 घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने तय कर ली है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि लोग जो थे वो बिल्कुल ही इसको सेल समझ के बैठ गए, क्योंकि ये टॉप पे है तो इसने अब गिरना ही गिरना है, नीचे इन लेवल तक आएगी, इन लेवल तक भी आएगी मार्केट। लेकिन उसने साथ साथ अपने बाय के जो लिक्विडिटी होती है वो भी उठानी होती है, सारी लिक्विडिटी छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि अब यहाँ से सेल किया, मार्केट इसको हिट नहीं कर रही। लोग यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन इसको हिट कर लिया है। फिर अगेन ये अब इस तरह मार्केट स्विंग बनाती जा रही थी। अब मार्केट को तो चाहिए था अगर सेल जाना है तो बिल्कुल ही गिर जाती नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अब
यहाँ पे उसके पास मूव करने के लिए फ्यूल कम हो गया था, इसलिए उसने बाय की मूव लगाई, लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए जो कि लॉन्ग टर्म सेल करके बैठे हुए थे। और जब इसके पास अगेन मार्केट के पास फ्यूल मिला, मार्केट को स्टॉप लॉस इसने हिट किया, अगेन डाउन गिरी। और आप देखो यहाँ पे जाके इसने ये वाला जो बड़े लेवल था और यहाँ पे इसने स्विंग लो भी बना दिया और लिक्विडिटी भी डाउन होगी। अब हम लोग इस स्विंग लो को समझते हैं कि इस स्विंग लो के हमने बाय किस तरह किया। यहाँ से जब हमारी बाय की ट्रेड, सेल की ट्रेड हमारी क्लोज हो चुकी थी, तो फिर हमने यहाँ पे अपनी बाय किस तरह की। तो मैं भी आपको इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे आप ये चार्ट देखो, अब ये मैं ऊपर वाली लाइन क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लो था ना, वो ये वाली लास्ट वाली लाइन थी। अब ये चीज़ आप देखो, मार्केट जो थी जैसे ही इस लो यहाँ पे आई, इसने एक स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया। अभी स्विंग का था जो हमारे पास प्रीवियस सेल की मूव थी, वो मार्केट ने ब्रेक नहीं की, मार्केट डाउन आ गई मज़ीद। अब यहाँ पे जब आई मार्केट ने, तो अब यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय के लिए इंटर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना है ना, अगर बॉडी उसके 50% से डाउन क्लोज कर जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। समझो कि वो लेवल फेल होना, ऐसे समझ लो कि उसने फेल होना ही होना होता है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ही इसकी लिक्विडिटी कह रहा हूँ 50% से बिलो कैंडल क्लोज हुई और नेक्स्ट 2-3 कैंडल लगातार सेल आई, फिर मार्केट ने ये लो बना दिया, ये वाला। अब फिर दोबारा बाय जाना स्टार्ट किया, लेकिन इसने ये ब्रेक ही नहीं किया, स्विंग हमारा टूटा ही नहीं है। और उसके बाद अगेन स्विंग के बाद फिर दोबारा सेल आई और प्रीवियस स्विंग लो मार्केट ने अगेन ब्रेक कर दिया। अब इस स्विंग लो के अंदर देखो, यहाँ से आपकी सेलिंग की सारी मूव, सेल कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई थी क्योंकि पीछे ये एक बाय की कैंडल पड़ी है। और पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और हमारे पास एफिशिएंसी भी पड़ी है, एफवीजी भी पड़े हैं। ये एफवीजी देखो, मार्केट ने पहले आई 50% को टैप नहीं किया, मैं इसके अंदर इंटर नहीं हुआ। जब अगेन मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज की, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के ऊपर आप अपनी ट्रेड लो, बिल्कुल इसके बिलो जो आपका स्विंग लो है उसके बिलो अपना एसएल लगाओ। और आपका टारगेट क्या था, अब हमारी पीछे कितनी, मैं आपको 1 आवर के अंदर जाके बताता हूँ। ये सारे लेवल रहते थे ना, ये भी मार्केट ने हिट नहीं किए थे और ये हमारी वो ट्रेड थी, यहाँ तक का आपकी ट्रेड, ये बिल्कुल आपका टारगेट हिट किया है मार्केट ने। और सिंगल 1-2 घंटे की कैंडल के अंदर आपका स्विंग लो से मार्केट अपने स्विंग हाई तक पहुंच चुकी है। जब अगेन ये लिक्विडिटी हुई यहाँ पे, तो मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ से सेल इस लेवल तक हमने कैसे किया। और अगेन फिर दोबारा आप समझो कि जब मार्केट का ये स्विंग लो फॉर्म हो गया, यहाँ से ये स्विंग लो बन चुका है, मार्केट अगेन आ रही है। अब मार्केट फिर अपने स्विंग हाई की तरफ जाएगी। एक स्विंग हाई ये है, ये तो एक्सटर्नल अब हो गया। इंटरनल जो मार्केट का एक ये स्विंग हाई पड़ा है, इंटरनल जो इसके अंदर स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई पड़ा है, यहाँ पे स्विंग हाई पड़ा है, ये स्विंग हाई पड़ा है, ये स्विंग हाई था। ये मार्केट के अब इंटरनल के थे। अब मार्केट पहले एक्सटर्नल की लिक्विडिटी फॉर एग्जांपल बाय, अब इसने यहाँ से, जैसे ये समझ लो कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ली, अब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, फिर इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर करके अपना अगेन एक्सटर्नल की तरफ गई। अब मार्केट ने यहाँ पे एक्सटर्नल ली, फिर इंटरनल सारी लिक्विडिटी ले ली जितनी भी, अब फिर एक्सटर्नल ली। अब जो इंटरनल ये वाली लेवल बचा हुआ था, अब इसको मार्केट ने हिट किया। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि हमने इसको ट्रेड कैसे किया, हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो मैं अगेन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ और ये तो हमारी बिल्कुल करीब की मूव है।
ये देखो, अब हमें स्विंग लो चाहिए था, ये वाला लेवल हमारी लिक्विडिटी थी। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये लास्ट हमारी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। अब मार्केट ने ब्रेक किया अगेन यहाँ पे, ये आप देख सकते हो मार्केट इसको टैप किया। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बाय कर सकते थे, यहाँ से भी बाय कर सकते थे। और अगर आपने इसको और रिफ़ाइन करना है तो इसको मैं आपको अभी M1 के M5 के अंदर जाके चीज़ चेक कराता हूँ। ये आप M3 के अंदर देख लें पहले। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड की, लेकिन ये एक बिल्कुल रेंज सी थी, रेंज सी मार्केट ने बनाई हुई थी। लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पे आई ना, इसने फिर दोबारा रेंज बनाई, और रेंज बनाने के बाद इसने क्या किया, रेंज को नीचे ब्रेक कराया। ये आप देखो रेंज नीचे ब्रेक हुई है। अभी ये चीज़ आप यहाँ पे देखना कि कैसे आप हाई रिस्क वाली, हाई रिवार्ड वाली ट्रेड प्ले करते हो, जिसके अंदर आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे प्रॉपर आपका स्विंग ब्रेक हुआ, क्योंकि ये हमारे पास जिसको कहते हैं ना नॉन स्टॉप सेलिंग कैंडल थी, वो हुई। और अब जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते थे। आप अपनी इस मूव का 50% का लेवल निकालते, ये रहा 50%। इधर यहाँ पे एक FVG भी था, यहाँ से भी प्ले कर सकते थे। और आप इस ट्रेड को जैसे ये 3-4 कैंडल सेल की बनी, लिक्विडिटी हुई, और यहाँ पे ये FVG बना एक। और क्योंकि अब बिल्कुल ट्रेड रिफाइन हो चुकी है, अब ये आपके FVG को उस तरह प्रॉपर टैप ही नहीं करेगी और मार्केट अपनी मूव स्टार्ट करेगी। बिल्कुल बिलो पे स्टॉप लॉस, और लिक्विडिटी हमारी ये जो पीछे हमने मार्क की हुई थी सारी, यहाँ तक की हमारी लिक्विडिटी इंटरनल, जो कि आपकी ट्रेड डन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्विंग हाई और स्विंग लो की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।